वेलकम गाइस टू कोडज़िला। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्लीट रोड मैप टू बी अ बैकएंड डेवलपर और थोड़ा बैकएंड को इन डेप्थ टच करेंगे और वो लाइक कैसे वर्क करती है। तो कोई भी वेब एप्लीकेशन का आपका दो पार्ट होता है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। सो फ्रंट एंड पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो उसका कार्ड अभी आपको ऊपर शो कर रहा होगा, आप वो देख लो। बैक एंड को देखते हैं इसमें। सो बेसिकली आपका जो एप्लीकेशन होता है वो आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड रहता है। तो आपका क्लाइंट जो रहता है वो फ्रंट एंड होती है, जो कि वेब ब्राउज़र पे होस्टेड रहता है। तो आपकी क्लाइंट जो रहती है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करती है फॉर डेटा, एंड वो सर्वर फिर रिक्वेस्ट देख कर जो जो भी नेसेसरी और रिक्वायर्ड डेटा रहता है वो बैकएंड से फेच करके वापस सर्वर को एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। तो यही बेसिक मैकेनिज्म है यहाँ पे। देखते हैं कि लाइक कैसे बोथ एंड कम्युनिकेट करती है आपस में। कम्युनिकेशन होता है आपका एपीआई से, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से। ये आस्क एंड सर्व मैकेनिज्म पे बेस्ड है। लाइक आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है डेटा के लिए आपका सर्वर को एपीआई के थ्रू, और फिर वो आपका एपीआई रिसीव करता है सर्वर, और फिर वो इंटरप्रेट करता है कि क्या डेटा सब नेसेसरी है और क्या उसे रिटर्न करना है क्लाइंट को। जैसे देख रहा हो आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स एंड पॉइंट्स है या एपीआईज है। यहाँ पे एक यूज़र्स का है, पोस्ट और कमेंट्स है। इसमें क्या होगा कि जैसे मानो अगर आपने ये ऐसा कुछ लॉजिक लिख रखा होगा, तो फिर ये यहाँ पे क्या होगा कि आपका सबसे पहले सर्वर इसको रिसीव करेगा, फिर वो देखेगा कि अच्छा इसमें यूज़र्स है, तो फिर वो यूज़र्स फेच करेगा डेटाबेस से और फिर उसको रिटर्न करेगा। और सिमिलरली पोस्ट और कमेंट्स के साथ भी। कोई भी एपीआई जनरली कोई एक प्रोटोकॉल फॉलो करती है। तो प्रोटोकॉल काफ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग एच और एस देख रहे हैं, जो कि एक होता है नॉन इनक्रिप्टेड, मतलब ये उतनी सिक्योर नहीं रहेगी और इस पे लाइक आपका अटैक्स हो सकती है अगर आप इसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो क्लाइंट सर्वर के बीच में। और एच तो यहाँ पे आपका जो भी रिक्वेस्ट जाएगा और रिस्पॉन्स आएगा वो आपका मीडियम में जो इंटरनेट मीडियम है उस पर आपका इनक्रिप्टेड रहेगा। यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलता है एच पे। नेक्स्ट आता है होस्ट और डोमेन। डोमेन आपका यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपके पूरे इंटरनेट पे। लाइक कि अगर आप कुछ भी इंटरनेट पे रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपका होस्ट से यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि लाइक इसको कौन रिजॉल्व करेगा। नेक्स्ट है पाथ। पाथ आपका वही बेसिकली सर्वर का एक मॉड्यूल रहता है। आपका एक सर्वर में बहुत सारा मॉड्यूल्स रहेगा, लाइक यूज़र्स मॉड्यूल रहेगा, कैट्स मॉड्यूल रहेगा, डॉग्स मॉड्यूल रहेगा। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स बना सकते हैं तो ताकि वो डिफरेंट नीड्स आपका सर्व कर सके। क्वेरी स्ट्रिंग से आप क्या करते हैं कि आप अपने रिक्वेस्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन सर्वर को सेंड करते हैं। जैसे कि क्वेरी स्ट्रिंग आपका की वैल्यू पेयर रहता है। अगर आपको सर्च करना है कुछ तो क्वेरी स्ट्रिंग में आप सर्च एज अ की रखेंगे और वैल्यू जो आपको सर्च करना है वो आप उसको पास करते हैं। इससे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन सर्वर को सेंड कर सकते हैं, जिससे वो सर्वर को पता चले कि आपको एग्जैक्टली क्या डेटा चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल दिख रहा होगा यूट्यूब का एपीआई का। ऊपर में जो ये है ये पूरा यूट्यूब का एक एपीआई है। अगर हम यूट्यूब के सर्च बार में कैट्स लिखते हैं तो ये वाली पूरा एपीआई कॉल होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका प्रोटोकॉल HTTPS है, मीन्स ये हाईली सिक्योर्ड है। एंड देन आपका होस्ट है youtube.com। ये जो एपीआई है ये youtube.com रिजॉल्व करेगी। और फिर आपका यहाँ पे रिजल्ट्स में आपका एक मॉड्यूल है रिजल्ट्स। फिर हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे सर्च क्वेरी है कैट्स, क्वेरी स्ट्रिंग यूज़ हुआ है। सर्च क्वेरी इक्वल्स टू कैट्स। लाइक अगर ये वाला एपीआई कॉल करते हैं तो हमें ये सारे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बैकएंड इंजीनियर को क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले कोई भी बैकएंड इंजीनियर को एक सर्वर होस्ट करने आने चाहिए और सेटअप करने आनी चाहिए। और फिर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट आनी चाहिए, लाइक कि वो आराम से कोई भी एक डेटाबेस सेटअप कर सके, या तो वो लोकली हो या फिर वो क्लाउड बेस्ड हो। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि क्या क्या होती है और क्या क्या सीखना सही रहेगा। और एपीआई, तो एपीआई आपका वही होता है कि लाइक रेस्ट एपीआई होगी, रेस्टफुल होगी, या फिर ग्राफ की वाली एपीआई होगी।
सो स्किल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हर एक लैंग्वेज के साथ मैंने एक पॉपुलर फ्रेमवर्क लिस्ट डाउन कर रखा है। जावास्क्रिप्ट पे नोड आप यूज़ कर सकते हो अगर आप जावास्क्रिप्ट से मतलब वेल इक्विप्ड हो। पाइथन पे आप जैंगो यूज़ कर सकते हो अगर आपको पाइथन आती है तो। रूबी पे रूबी ऑन रेल्स है एंड पीएचपी पे लैरावेल है। और डेटाबेसेस देखा जाए तो फिर डेटाबेसेस वही MySQL है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है और मोंगोडीबी है। और भी बहुत सारे डेटाबेसेस है लेकिन मैंने अभी सबको यहाँ पे ये नहीं किया है। अभी सारा सब कुछ क्लाउड नेटिव हो रहा है तो हर कुछ क्लाउड पे जा रहा है, तो फिर अभी कोई भी डेटाबेस लोकली नहीं रखता है। सो या नेक्स्ट स्टेप ये वही है कि मैं सोचा हूँ कि एक फ्रेमवर्क और एक डेटाबेस यूज़ करके अभी मैं पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट एक रेडी कर रहा हूँ। और वो आपका जो प्लेलिस्ट रहेगा उस पर हम लोग एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे बेस्ड रहेगा। और उसको बनाने के बाद हम लोग उसको होस्ट भी करेंगे और फिर देखते हैं आगे कैसा चलता है। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर द प्लेलिस्ट एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।